ने चल वतन कहाँ ब्रह्म को करके प्राण जी महाप्रभु शुरू करते हैं प्रकरण नंबर 27 में। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, जोलो संग से ना मिटे साधु तोलो होता हैरान। तो तीन शरीर के विषय में आपने कहा, आपने सुना कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तो अब सुंदर साथ जी थोड़ा सा पहला आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जब तीन शरीर की बात आती है सुंदर साथ जी, ये एक व्यक्तिगत शरीर से लेकर के एक व्यक्ति एक जीव की जो शरीर पंचभौतिक शरीर जो है, भले नाशवंत हो या अविनाशी हो, सपना हो या जागृत हो, ये तीन शरीर की जो बात है, इसमें पहला नंबर आप अपने ये पूरा एकदम फोरहेड में ही यहाँ पर इन शब्दों को एक नक्शा बना के रखना होगा, लोकेशन बना के रखना होगा। वो ये है कि उपनिषदों में तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरा से उजाला की ओर यात्रा, गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान करके कहा। सोपान मतलब सीढ़ी, सीढ़ीवत, समझ की सीढ़ी। और ये शरीर के अंदर जो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 4 अंतस्करण है, तो ये सब सामग्रियां जो है, इसको शास्त्रों ने बहुत डिटेल में व्याख्या किया है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बूंद को स्टडी करना और सागर को स्टडी करना एक ही चीज़ है। शरीर से एक ड्रॉप जो ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद सारा शरीर के अंदर क्या फंक्शनिंग चल रहा है वो समझ लेता है विज्ञान, है ना। तो ऐसे ही एक पिंड को अच्छी तरह से, पिंड के अंदर क्या फंक्शनिंग चलता है उसको एक बार समझने से पिंड ब्रह्मांड में भी वही है, स्वप्न में समय तो जागृत में भी वही, परब्रह्म तक वही चलेगा। तो इस चीज़ को, तो एक बूंद सागर का स्टडी कराता है, एक ब्लड का जो बूंद है, ड्रॉप, सारा शरीर के अंदर फंक्शन बताता है, बीमार जो है वो वहाँ से पता लगाता है। ऐसे ही यहाँ जब तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान करके शब्द उठाया प्राण जी ने, तो पहला नंबर आप ऐसा करना कि अपने अंदर ही इन शरीरों का दर्शन करना। उस दर्शन करने के तरीका हमारा विराट का, अगर कहीं आपने क्लास अटेंड की है, विराट का जो क्लास है, अर्थात सृष्टि विज्ञान वर्णन जो किताब है, या तो आप उसी किताब के आधार विराट जो सब्जेक्ट है, या गुरुजी मंगलदास जी का आत्मसोपन है, या सृष्टि विज्ञान वर्णन किताब, या विराट प्रदर्शन, ये जो सृष्टि संबंधी, या तो आदि शंकराचार्य का तत्वबोध, आत्मबोध, ये जो प्राइमरी ग्रंथ है, इन ग्रंथों में ये छोटी छोटी पुस्तिका टाइप का है, छोटी छोटी किताबें हैं। इसमें ये शास्त्रीय अप्रोच करवाए हैं। तो उसमें से अब आप जब गुरुजी मंगलदास जी के आत्मसोपन में आते हैं, तो आत्मसोपन का शुरुआत में ही, शुरू के 2-4 पेज में ही गुरुजी ने वहाँ पर अब आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार करके लिखे हुए हैं। अब आदि नारायण के 4 शरीर, अब मतलब 9, तो इसका मतलब इससे पहले भी 4 शरीर हुआ है, अब आगे आदि नारायण का 4, तो इसके आगे का 4 मतलब क्या है, अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण की व्याख्या, बेहद भूमि कहा जाता है उसको।
और आदिनारायण की, अब आगे आदिनारायण के द्वारा 4 शरीर का विस्तार जब होता है तो आदिनारायण का 4 शरीर, बस वो अब हमारा पिंड में भी वो 4 शरीर। तो उसके लिए सुंदर साथ जी प्राय हम एकदम डे टू डे लाइफ में फेमिलियर हैं। 4 अंतस्करण आप जानते हैं ना, तो 4 अंतस्करण को ही 4 शरीर बोलते हैं। 4 नाम भी है उसका और 4 अवस्था भी है, 4 अंतस्करण भी है। तो 4 4 16 शब्द है। 4 शरीर, 4 नाम, 4 अवस्था, 4 अंतस्करण। तो एक में 4 है तो शब्द आपके दिमाग में कितना हुआ? 16 शब्द है। 16 शब्द को आप सेक्शन करिए। कभी भी असतोमा सद्गमय, नीचे से ऊपर जाना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम जहाँ पर हम यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ होती है। तो हमारा समझ, गुण, अंग, इंद्रिय हमारा भी शरीर के आसपास जिए हुए हैं। तो हमारा शरीर के आसपास से हम जीते हैं और शरीर के आसपास की बात करते हैं। शरीर को खाना खिलाना, ये अपने शरीर संबंधी वगैरह, शरीर रखने का घर वगैरह, शरीर को पालने के लिए जो अपना व्यवसाय है, या शरीर से जिनका संबंध हुआ, ये शरीर से उत्पन्न जो हुए, ये जितने भी, ये सब शरीर का ही भाषा है, प्राकृतिक संबंधी है और स्थूल भाषा है, वो सब मन से रिलेटेड है। इसीलिए गुणांग इंद्रियों से परे मन है। अब मन जैसे शुरू हुआ तो अंतस्करण यानी इनर इक्विपमेंट है। मन दिखता नहीं है, अन्य 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय दिखते हैं, ठीक है, लेकिन मन नहीं दिखता। तो मन नहीं दिखता तो इसका मतलब इस आँख से नहीं दिखता, मन सबको दिखता है। इस तरह से अब शुरू होता है। तो 4 शब्दों में 4 अंतस्करण जब आएंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये 4 अंतस्करण है। अब ये कोई भी यूज करता है। आप किसी भी धर्मशास्त्र का ग्रंथ पढ़िए, किसी भी व्यक्ति ने किताब लिखी हुई जो एक धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, ये 4 शब्द सभी यूज कर, ये कॉमन है। मतलब भक्त ने भी अगर किताब लिखा तो मन, बुद्धि, चित्त की बात करते हैं। ज्ञानी ने लिखा तो भी मन, चित्त, बुद्धि की बात करते हैं। और ज्ञानी, कर्मी सभी ये भाषा यूज करते हैं, सभी किताब में होता है। लेकिन अब जो बाकी 3 है वो कैसे? जैसे 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। जब ये भाषा प्रयोग होता है तो ये योगी लोग प्राय यूज करते हैं इसको, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था करके। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये शब्द जो है, योगी लोगों ने जो लिखा हुआ किताब में प्राय इसका ये शब्द प्रयोग किया हुआ था। लेकिन लोकेशन एक ही है। सुंदर जी, आपने मन अच्छी तरह समझे तो मन का ही अवस्था रूप जागृत अवस्था है, जो हम संसार में अवेयरनेस रहते हैं। मन एकदम चालाक है, जानता है जागृत। अब मन से थोड़ा बुद्धि में जाएंगे तो बुद्धि से हम पकड़ना थोड़ा सा समय लगता है, इधर जाके स्वप्न समझना थोड़ा समय लगता है। तो उसका जो लोकेशन, अनुभूति की जो लोकेशन है उससे बस नाम फर्क है। तो जब कोई स्वप्न की व्याख्या करते तो हम समझ लेना ये बुद्धि लेवल की बात हो रही है। अगर कोई स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की बात कर रहे तो हम समझ लें चित्त लेवल की बात हो रही है। अपने चित्त तो आप देखते हैं, अपनी बुद्धि आप देखते हैं, अपना मन आप देखते हैं, और अपना अहम अंतस्करण को भी देखते हैं। ये 4 अंतस्करण हमारे अंदर है और नॉर्मल हम लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं 4 अंतस्करण की भाषा। जैसे आज तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ऐसा आपने कहा तो समझ लेना यही योगी का भाषा कैसे बोलेगा, आज मेरा सुषुप्ति अवस्था बिगड़ गया बोलेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आज मेरा सुषुप्ति अवस्था में मैं चला गया, ऐसी। अहम, चित्त, बुद्धि, मन, अहम, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, वो अहम है तुरीय अवस्था।
जैसे अहम अंतस्करण एकदम आत्मा का एकदम ऊपरी भाग है, आत्मा का बर्तन का ऊपरी भाग है। अहम तक पहुंचना तो बस डीप स्लीप में ही होता है। अहम अंतस्करण यानी बुद्धि काम नहीं करते, बुद्धि भी उसमें प्रवेश हो चुकी है। जैसे मृग अपने कस्तूरी को नाभि से लेते समय उसको दिन भर खोजा हुआ उसको वहाँ शांति मिलती है, ऐसे ही अहम अंतस्करण मन बुद्धि चित्त से थकित होकर के अहम अंतस्करण आत्मा में लीन हो जाता है गहरी नींद में। उसी को इधर योगी जन तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद एकदम आत्मा का दर्शन हुआ, ऐसा मानते हैं। और उसी को ज्ञानी अगर किताब लिखेगा तो बोलेगा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ऐसे भाषा प्रयोग करेंगे। लोकेशन वही है। हमें स्थूल शरीर को त्यागना चाहिए, स्थूल शरीर त्यागना ही पड़ेगा, स्थूल शरीर आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे भाषा बोलेंगे, समझ लेना हमारा मन आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा स्थूल शरीर आत्मा को जानने के लिए एक साधन है बोलेंगे। उधर अंतस्करण में आप बोलते हैं ये मन भी तो आखिर परमात्मा प्राप्त करने के साधन ही है, ऐसे आप बोलेंगे। काम वही है पर थोड़ा सा चिंतन का फर्क होता है भाषा। इसीलिए मन जो अंतस्करण आप फेमिलियर हैं तो आप उस अंतस्करण के भाषा से आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप योगी बनना चाहते हैं, एकदम कुंडली जगा करके ऐसे जाते हैं, तो फिर आपको ये अवस्था की भाषा आप वो किताब वगैरह पढ़ेंगे, बहुत कठिन भाषा प्रयोग होता है वहाँ पर। और फिर ज्ञानियों के भाषा से आप जाना चाहते हैं तो फिर स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इस तरह से भाषा प्रयोग करेंगे। अगर भक्त की भाषा से आप बोलेंगे तो फिर अहंकार, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, ऐसे भाषा भक्त यूज करेंगे। अवस्था वही है। मन चित्त बुद्धि अहम में जा कर के आप आत्मा में पहुंचेंगे, ये आप तो स्वयं बोल ही रहे हो। और अब ज्ञानी लोग स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण बोल करके महाकारण के अंदर परमात्मा की बात करते हैं। इसका मतलब अहम अंतस्करण आत्मा की बात हुई। उसी को भक्त जो है, भक्त क्या करेगा कि अहंकार से ऊपर उठो, मतलब मन से ऊपर उठो। मोह तत्व, ये बुद्धि संसार में मोहित होती है, ये मोह तत्व है। इसके कारण एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम्हारे चित्त में होता है वही बुद्धि काम करती है बोले, तो वो चित्त, इच्छा शक्ति अपना प्रबल होना चाहिए। इच्छा शक्ति में अगर तुम्हारा संसार भोगने की बात है तो इच्छा ही मोहित हुई तो फिर सारा मोह का संसार, मोह तत्व शुरू हो जाता है। इसलिए चित्त को ही, यानी इच्छा शक्ति ही ब्रह्म परक हो तो ब्रह्म नारायण करके फिर भक्त ये भाषा प्रयोग करता है कि सब परमात्मा की लीला है, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो इच्छा शक्ति की बात कही। मेरी इच्छा परमात्मा प्राप्त करना, हाथ जुड़ी जाता है। अंत में हम तो स्वयं नारायण भगवान के दर्शन। इसका मतलब इधर जो ज्ञानी आत्मा की बात कर रहा था, आत्मा का अहम अंतस्करण बात कर रहा था, वही वहाँ नारायण शब्द से प्रयोग होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चार शब्द जो है, जब आप आत्मसोपन रेफर करेंगे वहाँ पर गुरु जी ने चार शब्द रख दिए हैं। उसके बाद अब विराट जैसे प्रारंभ होता है या गुरु जी का आत्मसोपन जब शुरू हो जाता है तो ये चारों शब्दों को लोकेशन बताते हुए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर पूरा, इसलिए मैंने कहा एक चार्ट तैयार करिएगा आत्मसोपन रेफर करने का और अन्य जो भी है। तो अब अहम चित्त के मन बुद्धि चित्ताहम, स्वप्न जागृत स्वप्न सुप्त तुरिया, और अहंकार मोह तत्व नारायण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इस तरह से यहाँ पर लिख करके रखिएगा। ये हमारे अंदर में आपको एकदम फेमिलियर है आप सुंदर साथ जी कि अन्य
जो 3 सेक्शन है, दो सेक्शन आप एकदम फेमिलियर है, अहंकार, महत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, ये भक्त की भाषा, और अपनी भाषा मन बुद्धि चित्त अहम, ये 2 आप यूज करते हैं। हो सकता है स्थूल सूक्ष्म कारण महा का, हो सकता है आप जागृत सुषुप्ति अवस्था की भाषा कम प्रयोग करेंगे, हो सकता है, या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर, आज मेरा महाकारण शरीर बहुत दर्द कर रहा है, आज मेरा कारण शरीर ठिकाना नहीं है करके आप, लेकिन आप मेरा चित्त आज बहुत दर्द कर रहा है, मेरा चित्त ठिकान में नहीं है, ऐसे आप प्रयोग करते होते, तो बस अब वैसी को वहाँ पर अगर उसी भाषा मिला करके आज मेरा कारण शरीर बहुत गड़बड़ा रहा है करके बोलेंगे तो सामने वाला नहीं समझेंगे, लेकिन साहित्य में मिलता है, ये ज्ञानी यूज करते हैं, ज्ञानी, और ये 4 अंतस्करण सभी यूज करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आप इस तरह से थोड़ा सा ग्रंथ भी रेफर करिए, और वो जो मैं बताया ग्रंथ उसको भी आप देखिए, तब आपको लोकेशन पता चल जाता है कि तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, तो ये आप समझ जाएंगे। अब जिन्होंने विराट सीखी है अपने गुरु परंपरा से, उनको तो इतना सुनते ही अलंकार समझ जाते हैं, आँ से अलंकार होते हैं। तो जानने में इस तरह से एक फायदा भी है। दूसरी बात, तो तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, तो ये वैसे हम भी 3 शरीर त्यज तज, त्याग तो हम भी करते हैं, कब करते हैं, मैंने पहले कहा गहरी नींद का जो आनंद है ना, उसमें ये शरीर नहीं रहता है, तो त्याग है ना हमने। बस यही चीज़ को मन का एरिया, मन की एरिया, बुद्धि की एरिया, चित्त के एरिया को जो है आप ज्ञान से जब उसका असर ज्ञान से हटा देंगे, ज्ञान से जला देंगे, तो ज्ञानी ज्ञान से सब जला करके अपने को ब्रह्म मान करके बैठे हुए अवस्था है। जो गहरी नींद में हम भी ब्रह्म होकर रहते लेकिन पता नहीं चलता। कहने का मतलब पिंड में, अपने शरीर में आपको मन आपके कंट्रोल में है, बुद्धि आप जैसे बोलोगे, सदगुरु ज्ञान जैसे बोलेगे वैसे सोचता है, चित्त में चित्ताकर ब्रह्माकार वृत्ति, परमात्मा का ही रूप अगर उसमें लटका हुआ है, ऐसा ऐसा है अंतस्करण का, तो समझ लेना वो माया का 3 शरीर आपने त्याग दिया, आप उसे ऊपर उठ गए। तो इस तरह से ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, ये जीवन भर के साधना में ऐसे उपलब्धियाँ होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म को दावा लेने वाले आप लोग 3 शरीर त्याग करके आप पूर्ण ज्ञान लेकर के बैठे हो, लेकिन मुझे शंका है, ठीक है, जो लोग संग से ना मिटे, एकदम सुंदर जी प्राणनाथ जी जो बात कर रहे हैं, मैं चौपाई को डायलॉग के भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए पारायण पाठ तो आप करते ही है, लेकिन उस पारायण के साथ साथ ये जो भाषा जो डायलॉग है उसको आप तो पूर्ण ज्ञान लेकर के ब्रह्म रूप हो गए, लेकिन मुझे शंका ये है कि 3 शरीर से ऊपर तो उठ करके ब्रह्म हो जाता है, मतलब 3 शरीर या 3 अंतस्करण या 3 अवस्था या 3 नाम अपने अंदर में। तो मैंने कल भी आपको बहुत गहरी बात मैंने आपको बताया हूँ कि स्वप्न का दृष्टांत दे करके, एक माँ के पेट के कीड़े के अंदर भी 4 अंतस्करण है, 4 अवस्था है उसका, तो इसलिए पिंड से तो लोग जग गए, लेकिन ब्रह्मांड के अंतस्करण को वो पार नहीं पा रहे हैं, इसीलिए प्राणनाथ जी को मुझे शंका हो रही है। आप सृष्टि के अंदर की बात कर, आप सृष्टि के अंदर के अंतस्करण की बात कर रहे हैं, स्वप्न के अंतस्करण के कि जागृत का अंतस्करण की बात कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपने त्यागा, कौन सा त्यागा, पिंड का त्यागा कि पिंड के साथ साथ ब्रह्मांड का भी त्यागा,
तीन शरीर तब हुए ब्रह्म। तीन शरीर तो आदि नारायण का भी है। तीन शरीर तो मतलब तीन के जगह में चार मान के चलिए। चार अंतस्करण तो जैसे आपका है वैसे नारायण का भी चार अंतस्करण है। और हमारे जैसे मेरे पेट के कीड़े के लिए, मेरे पेट में जो कीड़े हैं, कीड़े के चार अंतस्करण में उसको 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण में तो उधर उसका सारा पर्सनालिटी खत्म हो गया उतने में तो। ठीक है, तो उस तो चारों शरीर को पार करके वो तो ब्रह्मरूप हो गया, लेकिन मुझे पहचाना उसने। बस ऐसे ही हे ब्रह्मज्ञानियों, आपने चार शरीर को तो पिंड में जो है उससे तो आप ऊपर उठे, ठीक है, लेकिन वो जो ब्रह्मांड के मालिक है, जो सपना का ब्रह्मांड का मालिक है ईश्वर, उसका भी तो चार अंतस्करण है, उसको आपने पार पाया? आप मेरे पेट के कीड़े कोई पूछा, मेरे पेट में जो कीड़े हैं उसको किसने पूछा, आप जिस ब्रह्मांड में बैठे हो, पेट रूपी ब्रह्मांड में, वो पेट रूपी ब्रह्मांड का जो मालिक है वो कैसे संचालन होता है, उसका खून के विषय में, उसका ब्लड ग्रुप विषय में हैं, उसके पास जो शरीर है 5 ज्ञानेंद्रिय उसका देवता, 5 ज्ञानेंद्रिय है उसका देवता, उसका चार अंतस्करण है, वो उसको उस ब्रह्मांड का वो उसको आप जिस बैठे हैं उसका मन को आप जानते हैं, उसकी बुद्धि को आप जानते हैं, उसका चार अंतस्करण जानते हैं करके मेरे पेट को कीड़े किसी ने पूछा तो क्या जवाब दे पाएगा कि ये बाहर क्या है? ऐसे ही 14 लोक के प्राणी, सन्यासी, ज्ञानी जो भी हैं अपने अंतस्करण के विषय तो बताते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो है क्षर पुरुष आदि नारायण का वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ बता नहीं पाए, इसीलिए प्राणी में शंका हो रही है। प्राणी जी कहते हैं जोलों संग से ना मिटे। मुझे शंका इस चीज़ की है कि हमने अपने को तो पार किया, अपने को तो चलो इसका असर तो ये तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम किसके कंट्रोल में? तो अब आइए थोड़ा शब्द से आपको लोकेशन बता दूं। जिस तरह से आप अपने मन के एरिया में हैं, मन के बस में आप अपने ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय पाते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय के एकदम ईश्वर बन के बैठा हुआ मन जो करेगा आँख वही देखेगा, मन जो बोलेगा कान वही सुनेगा, मन ने बोला मत सुनो तो कान नहीं सुनेगा, मन ने अगर खाना नहीं खाने को बोला था शरीर नहीं, जीवा का काम नहीं है। तो इस तरह से मन ने सभी इंद्रियों को बस में रखा हुआ है, मन इसका मालिक होकर बैठा हुआ है। हो इसी तरह ये मेरा अपना मन का लोकेशन। अब आदि नारायण यानी ईश्वर का भी तो मन, इसके ईश्वर के मन में क्या है, कितना एरिया है? 14 लोक है, अष्टावरण है और ज्योतिष स्वरूप और गायत्री, ये यहाँ तक कि जो जितने भी शास्त्रों में वर्णन है ये आदि नारायण का मन का एरिया है। उसके बुद्धि के एरिया में महतत्व है, आदि नारायण के चित्त के एरिया में इच्छा शक्ति है, और आदि नारायण का जो अहम है वो आदि नारायण स्वयं है। ये हुआ सृष्टि के अंदर का चार अंतस्करण। और ये सृष्टि के अंदर का चार अंतर। अब ये पूरा होल सृष्टि का पर्सनालिटी जो है ये अक्षर ब्रह्म का सपना है, इसलिए अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर की व्याख्या अभी तक हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म जैसे आपका सपना का शरीर की बात हो रही है, तो आपका सोया हुआ शरीर है, सोया हुआ शरीर में तो मन बुद्धि चित्त अहम है, आपके सोया हुआ शरीर में जागृत सुषुप्ति तुरीय है, आपके सोया हुआ शरीर में अहंकार मौत जैसे नारायण है, आपके सोया हुआ शरीर में ही स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर है। तो जो है तो पूरा जो जागृत में सपना में, ऐसे अक्षर ब्रह्म का जागृत का जो मन चित्त बुद्धि अहम है उसको अव्यक्त सबलिक केवल सत्स्वरूप कहा जाता है। अब उसी को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भी कहा जाता है, और उसी को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय भी कहा जाता है। ये वह बेहद जागृत का है। इतना करने के बाद भी अक्षरातीत परब्रह्म के सामने, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामने अक्षर ब्रह्म का ये एरिया भी मन का एरिया होता है। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मन के अंदर क्या क्या है, उनके बुद्धि के अंदर क्या क्या है, उनके चित्त के अंदर क्या क्या है, तो ये उधर का एरिया को महाकारण में खत्म हो जाता है, वो
व्याख्या में नहीं आता है। तो विशेष हमें जानने का जगह है, जो पकड़ने का जगह है अक्षर ब्रह्म का बेहद एरिया में सत्स्वरूप केवल अव्याकृत, सत्स्वरूप केवल और सबलिक और अव्याकृत, ये और इसी का स्वप्न का अवस्था का नाम है आदिनारायण। उनके अंदर है फिर अहम चित्त बुद्धि मन, तुर्य, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, उसी के अंदर है। अब वही सब बैराट में फैल करके आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, सबके अंदर अणु से लेकर अस्थि तक यही व्याख्या है। तो इसी सब्जेक्ट को जानने का विषय है जो तारतम्य में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज नक्शा बना करके शास्त्र का अध्ययन कराते थे, उसका नाम है बैराट। तो कृपा करके आप स्वाध्याय में बैराट पढ़िएगा, और अगल बगल कोई गुरु हैं तो वहाँ से पकड़ेगा, नहीं तो श्री कृष्ण प्राणी साधनालय से प्रेमल पिया जी महाराज ने लगभग 3 महीना लगा करके विराट किए हैं। प्रेमल पिया करके यूट्यूब, वहाँ पर कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2 करके उसको आप डिटेल पूरे व्रतई करके दिन में 1 घंटा 2 घंटा लगा कर सुनिएगा, यूट्यूब में है। तो और उसमें वहाँ नक्शा भी रखे हैं और किताब भी रखे हैं। तो किताब भी पहला पूरा कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिए हैं, उसके बाद किताब खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके लोकेशन बताया। या तो वहाँ मेहनत करिए या फिर स्वाध्याय करिए या फिर कुछ कोई गुरु के पास जा कर के इस चीज़ को पकड़िए। चलो सुंदर सा जी, इस तरह से तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, सामने वाले को ज्ञानी वेदांती होगा, और पाए है पूर्ण ज्ञान, तब तो फिर आप पूर्ण ज्ञानी है। लेकिन मुझे शंका है, क्या शंका है? जो लो संग से ना मिटे साधु तो लो होता हैरान। जब तक ये शंका समाधान नहीं होता है, जीव जन्म मरण के चक्कर में हैरान होता है। वेदांती सुनो संतों महंतों, वेदांती लोग सुनिए, संतों सुनिए, महंतों सुनिए। संबोधन किसको कर रहे हैं? देखिए बड़े बड़े लोगों को बोल रहे हैं। कहाँ यहाँ पर सुनो महेंद्र, सुनो फलाने, सुनो, ऐसा नहीं। वाह, वेदांती सुनिए। तारतम किसको समझ? तारतम श्रीराज जी महाराज। तारतम मतलब श्रीराज जी महाराज। राज जी महाराज संबोधन करे, धरती के महंतों, वेदांतियों, जानने की चीज़ खत्म करके बैठे अब तुम लोग। वेदांती, हे संतों, शांत होकर के आत्मा कल्याण होकर बैठे, तुम्हारे अंदर मैं शंखा डाल रहा हूँ। मेरी सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण और नारायण के अंतस्करण के तो तुमने पता नहीं क्या देखा सुना, कभी पता नहीं। लेकिन स्वयं में तो तुम बस पूर्णमादा पूर्णम होता बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि होके बैठ गए। इसलिए राजी महाराज संबोधन करे, हे वेदांतियों सुनो, संतों सुनो, महंतों सुनो, तुम पाए अनुभव सार। आप लोग तो एकदम अनुभव सार का सार पा करके बैठे हो। व्यंग्यात्मक है ये सुंदर सा जी, व्यंग है। छोटा सा बच्चा, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, गाड़ी के सामने में अंगूर लटका हुआ है और उसके पिताजी ड्राइव कर रहे हैं, माँ के गोद में बच्चा बैठा हुआ है और देखा अंगूर और पकड़ लिया, और डैडी कहीं जा करके गाड़ी जैसे विस्तार करेंगे, विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, मैं अंगूर खाऊंगा, ये फल खाऊंगा, नाम गाम पता नहीं, लेकिन फल है, पकड़ के बैठ गया। तो एकदम अब पिताजी माताजी का दिमाग देखिए, पूरा इसने प्लास्टिक को अपना मान करके बैठा, ओरिजिनल मान करके बैठा। ऐसे ही प्राणनाथ जी, हेमंत सुनो संतों, तुम पाए अनुभव सार। आपने एकदम अनुभव सार करके पकड़े हो ना, वो सार, वो सार सार नहीं, वो एक स्वप्न को कोई सार नहीं बोलते हैं। स्वप्न का सार तो जागृत है, जागृत पता लगाना पड़ेगा। इस तरह से माता पिता को अंगूर का आकार को बिल्कुल पता है, उन्होंने ही खरीद के लेके लटका हुआ है, लेकिन अज्ञानी पुत्र के लिए वो ओरिजिनल लगता है। ऐसे ही महामति प्राणनाथ जी को तारतम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के अंदर है। ये सारी शक्ति का भंडार वास्तविक उनका स्वप्ना का शरीर एक आर्टिफिशियल जो है, स्वप्ना का शरीर में
जो सृष्टिकर्ता का मतलब ईश्वर का जो अंदर का है उसको भी छोड़ दीजिए, उसका भी सृष्टि के अंदर अपने को ही बस 4 शरीर त्याग करके ब्रह्म होकर के बैठे, ये बहुत बड़ा भ्रम में आप लोग हैं। इसीलिए तुम पाए अनुभव सार, आप तो अनुभव लेके बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मेरा शंका निवारण करने के लिए आया हूँ। ये एक नाटक के ढंग में बोल रहे हैं, बात तो रखना चाहिए। दिल दे उनका लीजिए, पहले उनको दिल देना पड़ेगा, फिर उनको खींचना पड़ेगा। इसलिए उनको उनकी बात सुनने से बाद में हमारी बात वो सुनेगा। उस हिसाब से आप बताइए करके प्राणनाथ जी प्रश्न पूछने के बाद रख रहे हैं। निज वतन जो अपन तुम सोई करो निर्धार। और फिर बोले साथ साथ में ये निज वतन जो आपने अनुभव सार लेके बैठे हैं, वो तो जब बात समय आएगी, आपको थोड़ा लंबा विस्तार करूं, प्राणनाथ जी बोलते तब तो ये झूठा साबित हो जाएगा, ये सपना साबित हो जाएगा। आपने सपना को ही जागृत मान के बैठे हो। इसीलिए जब आत्मा शरीर से चली जाती है ये झूठे संसार से, तो उसका निज वतन यानी निज वतन था जैसा उसका गुण है सच्चिदानंद, वैसे उसका रहने का घर भी अखंड है। तो वो वाला बताइए कहाँ है। तुम सोई करो निर्धार, आप उसको निश्चय करो पहला। इस तरह से प्राणनाथ जी जा रहे हैं। अब आगे बोलते हैं प्राणनाथ जी, अब उन लोगों का जवाब पकड़ करके अब कब ये जवाब देंगे। फिर बोले कि पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार। अब माया के विषय में ज्ञानियों से पूछा जाए कि आप माया का कैसे परिभाषित करते हैं, माया क्या है। माया या जो माँ नहीं है वही माया, जो नहीं है वही माया है, इस तरह से परिभाषा भी देते हैं। लेकिन ये इसका पेड़ इसका पेड़ काली किन्होंने देखी, सब छाए में रहे उड़ जाए, गम छाए की भी ना पड़े तो पेड़ पाड़ क्यों लखाए। ये स्वामी जी की चौपाई। तो अब कल भी हमने कल भी हमने इसी तरह से आपको व्याख्या, इसलिए दिमाग में थोड़ा आपका फेमिलियर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो अब आप एक बार ये जो आने वाला चौपाई जो आए ना कल, आद अंत पुरुष अंग छोयो नहीं करके माया के विषय में यहाँ पर चौपाई फेमिलियर है और आप इसको जानते भी हैं। ठीक है, अब मैं लोकेशन बता दूँ ये कहाँ की बात हो रही है। तो आप इस तरह से लेना, पहला जनरल आइडिया देखिए। आप जब वही उदाहरण वही लेना पड़ता है, क्या करूँ मजबूरी है, स्वप्न और जागृत को लेना पड़ता है। देखिए स्वप्न में आप कुछ काला दृश्य देख करके डर गए, और डर गए तो आप वापस आए। बाद में आप स्वप्न से जग गए, उस समय में आप बोलोगे वो बात, स्वप्न में आज मैं कहीं जा रहा था, बिल्कुल काला भूत जैसे देखा, फिर मैं वापस आया, पूरा डर रहा था, जलाशय में जग गया करके बोलते हैं। तो ये स्वप्न में वो डरना वापस आना, ये वाला डरना चीज़ कहाँ से गया स्वप्न में? जागृत से गया ना, जागृत से गया ना। जागृत में डरते थे, वो स्वप्न में डर हो। इसका मतलब स्वप्न में जहाँ पर डर की भाषा में उसका पेड़ कहाँ है? उसका पेड़ है जागृत का डर। जागृत में जो वस्तु देखकर हम डरते थे उसका रिफ्लेक्शन उसका प्रतिबिंब गया स्वप्न में। इतने उदाहरण से आप देखना, जितने भी आपके स्वप्न का मूल पेड़, जितने भी स्वप्न में जो भी आप देखेंगे, जो भी अनुभव होगा, इस सब का जड़ जो है पेड़ है आपका जागृत। इसलिए पूरा स्वप्न का अनुभव लेकर के आप जड़ में आते हो, पेड़ में आते हो, उसके जड़ में आते हो। वो सार हुआ कि नहीं हुआ? हो। यहाँ पर पहले पेड़ देखो माया। आपने माया के विषय में अनिर्वचनीय बोले, जो भी बोले, माया चीज वास्तव में क्या है कि परब्रह्म परमात्मा की आदेश शक्ति वही माया है।
माया उसी को माया होता है जिसको असर करता है, उसके लिए माया है। जिसको मिर्ची अच्छी नहीं लगती, मिर्ची एकदम जलती है, जलाती है, बर्निंग एकदम होता है, तो आपके लिए वो मिर्ची थोड़ा सा इतने से ले हो कि वो आपके लिए चटनी है। जिनको मिर्ची जलन होता ही नहीं हो, इतना खाएगा सब्जी, उसके लिए मिर्ची की सब्जी हो जाएगी। उसको जलन होता ही नहीं हो सकता। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के पास जो शक्ति है, वो शक्ति जब वो जीव के ऊपर प्रहार करते हैं, जब होता है तो वो वही शक्ति माया बन जाती है जीव के लिए। इसका मतलब जो सृष्टि में जीव को भुला रहा है, जो सृष्टि बनाती है जो शक्ति, और जीव बना करके चेतन पैदा करती है, हाँ, और सारा सृष्टि संचालन में उसकी शक्ति व्यापक होती है, ये सब सृष्टि की भाषा से माया है। लेकिन अक्षर ब्रह्म अगर सृष्टि करता है, अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर नारायण है, और अक्षर ब्रह्म का कल्पना में भी, अक्षर ब्रह्म की कल्पना में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, जैसे आपके कल्पना में अनंत विचारधारा उठता है। तो आपको कल्पना करके विचारधारा उत्पन्न कराने वाले अंदर में आपकी शक्ति है एक, वो काल्पनिक जो शक्ति है वो शक्ति ही है, वो शक्ति है, उसके लिए कल्पना करने की शक्ति। अब आपके कल्पना में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी संचालन हो रहा है, वो वही काल्पनिक वस्तु के लिए वो क्या है? माया है। आपके लिए शक्ति है, काल्पनिक वस्तु के लिए वही शक्ति माया है। अक्षर ब्रह्म के अंदर जो शक्ति है वो तो शक्ति ही है, लेकिन अक्षर ब्रह्म जो सपना देखते हैं और सपना में नारायण के ऊपर प्रहार होकर के जो जीव को बुलाता है, वो जीव के लिए वो माया है। अब आइए पहले पेड़ देखो माया को। इसका मतलब जो संसार में माया शब्द है, और माया का रूप क्या है, कैसा है, बाद में स्वयं बताते हैं प्राणनाथ जी। तो उसका पेड़ कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के हृदय में है। अक्षर ब्रह्म हृदय का साथ प्रादुर्भूता सुमंगला, इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ये शब्द। अब देखिए पेड़ तो धनी ने पेड़ काली किन्होंने देखी, दूसरी जगह का पेड़ काली किन्होंने, काली निरंजन शक्ति करके जो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत प्लेटफॉर्म में जो है, वो तो किसी ने देखा नहीं। पेड़ काली किन्होंने देखी? सब छाया में ऊर्जा है, जो छाया यानी अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का जो प्रतिबिंब है संसार में, जिसको यहाँ पर महतत्व कहा जाता है, तो वो 14 लोक के ऊपर महतत्व है। तो वो महतत्व में बुद्धि है, बुद्धि को मोहित कर देती है और सृष्टि बनती है। हमारी बुद्धि को मोहित कर देती है वो शक्ति, और हम संसार में दुनिया भर के तमाशा करते हैं। तो ये जो बुद्धि को असर करने वाला कहाँ से आया है? वो अक्षर ब्रह्म के काल निरंजन शक्ति संसार में इस तरह से लागू होता है। तो इस तरह से बैराट के नस नस शब्द है शुद्ध शास्त्रों में, उसको प्राण सदगुरु ने बहुत एकदम विराट बैराट में उसको मिला करके रख दिए, सिस्टमेटिक ढंग से रख दिए। इसीलिए अक्षर ब्रह्म आप कल्पना करिए एक बार, अक्षर ब्रह्म हो जाइए। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में संपूर्ण शक्ति है। तो उसके 4 है, सत्स्वरूप ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म और केवल ब्रह्म को आप डिस्टर्ब मत करिए। और सबलिक ब्रह्म में आइए। सबलिक ब्रह्म का भी 4 भाग होता है। फिर वही सबलिक ब्रह्म के अंदर भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है। तो सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर के अंदर भी वहाँ पर चिदानंद लहरी करके, वही चिदानंद लहरी जो है, चित प्लस आनंद की जो लहरी है वो शक्ति है। वो फिर रिफ्लेक्शन होकर के काल निरंजन शक्ति हो जाता है या सुमंगला शक्ति हो जाता है अव्याकृत प्लेटफॉर्म में। बस वो अव्याकृत अक्षर का मन में जो बुद्धि में थी, वो जो बुद्धि में थी शक्ति वो मन में आ जाता है। मन में आने को उसका थोड़ा नाम चेंज हो गया।
अब ये मन जब सपना देखता है तो संसार में फिर वो मोहतत्व आदि शक्ति होकर के धरती में ये व्याख्या होता है, सपना में ये विस्तार होता है। इसका भी खानदान है, उसी को 64 देवी का अवतार करके कहते हैं। ये सब आपको बैराट में सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष तपस्या करके, और राजी महाराज जब दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद उन्होंने सारा लोकेशन बताया था, वो सदगुरु महाराज ने तो खोजी करे तो वहीं के उस हिसाब से पकड़ लिए। अब सदगुरु महाराज ने मेहनत करके जब पढ़ाने लगे, उसी के सब्जेक्ट का नाम विराट है, वही विराट मेरा ठाकुर भी पढ़ाए थे। इंद्रावती आत्मा, इंद्रावती जागने के बाद इंद्रावती के मुखारविंद से जो बात पहले से ही थी धरती में, धरती के बाहर अक्षर ब्रह्म में अंतस्करण, वो चीज़ माए, वो चीज़ तारतम्य माने में रख दिए हैं। सदगुरु द्वारा नक्शा बना करके सब देखे, आज विराट शब्द हमारा वही है। अब उसमें से सीखने वालों में एक इंद्रावती आत्मा थी महाराज ठाकुर। अब उनको तैयार करने के बाद स्वयं राजी महाराज ने फिर वो चीज़ को शब्द में रख दिया है, जो चीज़ अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में देख रहे हैं प्राणनाथ जी। तो वहाँ खड़े होकर के बोले तुम 3 शरीर तजब भय ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के अंदर का 3 शरीर तो छोड़ दीजिए, वो रिफ्लेक्शन होकर जो नारायण आया है, नारायण के अंदर 3 शरीर को भी छोड़ दीजिए, उसमें से एक जीव होकर के अपने शरीर के अंदर 3 शरीर त्याग कर ब्रह्म हो गए तुम। कहाँ है ब्रह्म का लोकेशन, तुम्हारे से कितनी दूरी में है, ये बात बाद में बताने की है। इसलिए मुझे शंका होती है करके बात है, मेरे में शंका नहीं है, शंका तुम्हारे अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि जब तक तुम्हारी शंका, मैं शंका फेंक देता हूँ, जब तक वो शंका का समाधान तुमको नहीं मिलेगा ना, तुम्हारी मुक्ति नहीं है, तुम भ्रम में पड़े हो, बहुत बड़ा अलौकिक भ्रम में पड़े हो तुम, कि अहम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए, लेकिन ब्रह्म कहाँ होकर के अस्मि होना था तुम्हारे शब्दों से पता चल रहा है ऐसा। तो पहले पेड़ देखो माया को, अर्थात तारतम्य द्वारा देखेंगे तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर राजी ने मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य नाम सारे निदा के निराकार निरंजन। राजी महाराज शक्तिवान, उनकी शक्ति अक्षर ब्रह्म को भ्रमित कर दिया, और अक्षर ब्रह्म के अंदर जो चिदानंद लहरी थी वो सुमंगला शक्ति हो गई, और सुमंगला शक्ति होकर के धरती में नारायण के अंदर होकर के उन्मनी शक्ति होकर के फिर सबके अंदर अंदर अब भ्रमित शक्ति पैदा हो गई। वो सर्व संपूर्ण, हमारे बुद्धि बहुत ज्ञानी जैसा लगता है ना, लेकिन बहुत भ्रमित है। किसी से भ्रमित है, आत्मा विषय में जानते नहीं, आत्मा के विषय जानती नहीं है, परमात्मा के विषय में जानती नहीं, प्रेम के विषय में जानती नहीं है, और अपनी अज्ञान ने पैदा किया हुआ सबको जान करके बैठी हुई है। पूरा अटैक, पहला अटैक अपने हमारी बुद्धि के ऊपर है। इसलिए पहले पेड़ देखो माया को, कहाँ पर असर किया है, पेड़ अक्षर की सबलिक बुद्धि में असर किया है, किसने, राज्य का हुक्म ने, राज्य की शक्ति ने। तो राज्य के लिए शक्ति है, अक्षर ब्रह्म के भ्रमित बुद्धि के लिए माया। अब इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ही बहुत सारे लीलाएं हैं, तो वो लीलाएं अक्षर के लिए शक्ति, लेकिन वो लीला जब सपना में देखने लगेंगे तो सपना की जुग लेगी वो माया बन जाती है। इसलिए काल माया, योग माया, सत माया, बहुत सारी माया की बात है संसार में। तो बोला कि पहले पेड़े देखो माया को, जाको न पाइए पार, क्यों, सपना के बुद्धि के लिए ना पाइए पार। अब यहाँ भी ऐसा इस तरह से पढ़ना सुंदर सा जी, पेड़ पहले पेड़े देखो माया को, जाको न पाइए पार, किसने बोलना पड़ेगा, न पाइए पार किसके लिए, सपना की बुद्धि के लिए बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब पाइए पार, हाँ पाइए पार किसके लिए, तारतम वाला परम धाम के ब्रह्म आत्माओं के लिए पाइए पार, तारतम द्वारा, लेकिन तारतम द्वारा बैराट का जब देखने से पाइए पार। अच्छा, ये राज्य का हुक्म मोह अज्ञान भ्रमण, किसको भ्रमित करे, किसको अज्ञान में डाल दिया, वो देखने को मिलता है तारतम द्वारा। इसीलिए पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाइए पार किसके लिए, हे संतों महंतों, आपके मुख अरविंद जो पार नहीं पाता है माया को बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए समस्या नहीं, मेरे पास सतगुरु हैं, मेरे पास सतगुरु महाराज ने मुझे सारी बता दी है। सतगुरु कौन है, साक्षात धामधनी स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अक्षरात परत पर वेदों का उत्तम पुरुषस्तु अन्य गीता का, तो वही सतगुरु, वही परब्रह्म परमात्मा सतगुरु बन के आए हैं। इसलिए निवेरा खीर नीर का मेरे पास है, खीर नीर मतलब ओरिजिनल और बिंब और प्रतिबिंब को मेरे पास है। मामत करे कौन और मेरे सिवा दूसरा कौन करेगा, माया ब्रह्म चिन्हाए, कि माया चीज
नीर है पानी, ब्रह्म चीज खीर है, और खीर और नीर माया और ब्रह्म का परिचय करा करके सतगुरु बतावे ठौर, सतगुरु ही बता सकते। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु आप पता चला आपको, तो सतगुरु स्वयं को भी असमर्थ थे, लेकिन तुम्हारे अंदर आकार में आए कि बैठा हम होने के कारण वो विराट सब्जेक्ट हमारे अंदर आया। सुंदर साधु जी, अब आप हमारा काम है कहीं भी बैठ करके 15-20 दिन तो मेहनत करना पड़ेगा, पूरा मेहनत करके जब उसको एक बार आप, राजी ने बताई चीज़ है ना, तो बहुत बड़ा विषय वस्तु है। जहाँ पर आदर्श, जिसके अंदर हम आदर्श पुरुष मानते हैं, उनको शब्द हमारे लिए एक ब्रह्मबाण की तरह होता है संसार में। तो बैराट जी श्री राजी महाराज ने सतगुरु को बताया और सतगुरु ने इंद्रावती की बताई करके हम ये लेंगे तो हमारे लिए ब्रह्मबाण नहीं होगा। तो पहले पेड़ देखो माया को जाको न पाइए पार, जगत जनेता जोगनी सो कहावत बालकुमार। अब देखना, अब इस चौपाई का मैं लोकेशन बता रहा। अब सुंदर साथ कितने बहुत टेंशन लेते हैं महाराज। ये आज हम गांव में एक हमारा तेजेंद्र जी जो महाराज हैं, वो गांव में सत्संग करते हैं कहाँ, तो उनके आए थे सत्संगी। तो तेजेंद्र महाराज ने बोला, तेज महाराज ने, सत्संग में कितने बजे आओगे करके उन्होंने पूछा। तेज महाराज ने बोला, क्या है सत्संग होता, इतना बताने पर कुछ अंदर तो कुछ परिवर्तन तो दिखाते नहीं है, बोले क्लास बोलते करके ऐसे मजाक में बोला। तो सामने वाला, थोड़ा सरल धर्म बताओ ना, इतना कठिन बताते हो तो कहाँ से आता है बोलता है। तो वो गाँव वाले ने बोला, थोड़ा सरल मार्ग बताओ ना, तुम इतना कठिन मार्ग बताते हो यार, लहसुन प्याज तो नहीं खाने का ठीक है, बाहर जा कर के खाने का नहीं, ऐसा कैसा चलेगा महाराज करके बोल रहा था। तो सरल धर्म बताओ ना, सरल धर्म, पार्टी में भी खाए वहाँ भी खाए चले से, ऐसा धर्म तो है ही, थोड़ा सरल मार्ग बताओ यार करके बोल रहा। तो आप भी यहाँ ये क्या ये जगत जनता जोगन, जगत का जन्म देने वाला लेकिन योगी नहीं, उसमें भी बाल कुमार, बालिका ही समझते माया। फिर बोलते हैं ब्रह्मांड पैदा किए। अब ये वाला चौपाई जो कंटिन्यू जाएगा आपको बता देता हूँ, कुछ टेंशन नहीं लेना, चौपाई पाठ करना और आराम से आंख बंद करके बैठना, ठीक है। और बैठना। वो बाल मुकुंद खो गया था तो ढूंढते हैरान हो गए हरिदास जी, और एक जगह बैठ गए। झपकी लगी जैसा हुआ, बाल मुकुंद दर्शन दिया। ऐसे आप भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को सुबह 9 बजे का जब ब्रह्मात्मा को दर्शन हुआ तो अक्षर ब्रह्म सीधा अक्षरधाम में आकर के बैठे ये परम धाम, ये ब्रह्म आत्मा या जो भी अंदर लीला करते, क्या लीला करते, हे परब्रह्म परमात्मा, आपकी लीला तो अपरमापार है कर अक्षर ब्रह्म बैठे हैं। राज जी ने कर दे, उसी का नाम है वर्मन कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निदा के निराकार निरंजन। अब अक्षर ब्रह्म बैठे अक्षरातीत सोचते नारायण बन गए और सृष्टि शुरू हुई। बस आप भी बैठे नींद आती है ना, नींद नींद नहीं आती तो सत्संग में जाइए ना। लोग आज रात भर नींद नहीं बोलते। नींद भगाने का या नींद आने का बहुत सरलतम उपाय है नींद आने के। जिनको नींद नहीं आती उठ जाना, गाली नहीं, मैं नहीं करना, आज नींद की नींद करके आप मत बोलो।
उठ जाना और अब मैं 1008 माला जप करूँगा, करके माला लेके बैठ जाना। एक माला हुआ न, वो बिस्तारा बना के रखना सुंदर। अब मैं गिरूँ तो भी तकिया के ऊपर गिरूँ करके बना के रखना, उसके माला शुरू करना, देखना नींद कितनी बढ़िया आती। वो भी उम्र के हिसाब से होगा, आप छोड़ दीजिए सारी बात। 70-80 साल के लिए होगा, माला भी काम करेगा। तो बोलते थे कि बोलते हैं जवानी में तो चमड़ी से प्यार होती है, बुढ़ापा में तो हड्डी से प्यार होती है। 70-80 में तो नींद नहीं आने के कारण थोड़ी थकावट ऐसा कुछ है, वो कहाँ कहाँ सोच के पहुँच जाते हैं। वो पुराना तो बेचारा वहाँ तो निज नाम में भी काम नहीं करते। निज नाम को भी सोला देते हैं। हाँ, निज नाम सो जाइए, अभी अभी मुझे यह चिंतन करने दीजिए, एकदम कल्पना करने दीजिए, कर उतना पावरफुल हो जाता है। तो आप निद्रा जो है ना, हमारे अनुभव हो, निद्रा को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखना, अब निद्रा का तो अनुभव है ना, बस वहीं खड़े हो जाइए। अब पढ़ना, निद्रा में आप खड़े हो ना, अब पढ़ना। पहले पेड़े देखो माया को, जाको न पाइए पार। निद्रा को अभी तक किसी ने पार पाया है? आपने किताब लिखे निद्रा के ऊपर, कहाँ से शुरू हुआ है निद्रा? पार नहीं पाया ना, तो क्या नहीं है? कैसा है निद्रा, कैसी है? देखा है किसी ने? अच्छा, जगत जनेता जोगनी, आपके सपना का शरीर, सपना के संसार के जनेता है कि नहीं? आपने सपना देखा, नींद आए भी नहीं देखी? सपना जो देखा आपने, नींद आए भी ना? नींद नहीं, निद्रा के बाद सपना है ना। हाँ, तो आपको सपना का ब्रह्मांड का जनेता है कि नहीं? आपको सपना का ब्रह्मांड को जन्म देने वाली है कि नहीं निद्रा? है ना। अच्छा, हाँ, जोगिनी भी है, जोगिनी है। आपका सपना का सारा सामग्री उठा करके आप निद्रा ने ले गई, निद्रा ने कहीं रखी है क्या? दिखाओ तो जोगिनी। हाँ, देखने में है, अंदर में कुछ नहीं। बारह सारा काम करते योगी, अंदर से कुछ असर नहीं, इसलिए योगिनी भी उसका नाम है। सो कहा था बाल कुमार। बाल कुमार छोटा सा है। बाल कुमार का नाम, बाल कुमार का काम क्या है? बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। आपने अभी तक सपना में कितने बनाए, कितने मिटाए? निद्रा के कारण किया ना, इसलिए इसका नाम बाल कुमार भी हो गया। माता पिता बिना जन्मी, आपका निद्रा का पिता कौन है बताओ? निद्रा का माता कौन है? माता पिता नहीं ना, लेकिन माता पिता बिना जन्मी मतलब आपके फिर निद्रा में तो आया, निद्रा होकर तो आई ना, फिर जो कहाँ से आई है माता पिता बिना? आपे बन जा पिंड। हाँ, वो तो माया के विषय में, निद्रा के विषय में कहा वो बंजा पिंड है। हाँ, उसका कोई संतान नहीं है, बंजा है वो। और पुरुष अंग छोए नहीं। आपका सपना बनाने के लिए, सपना का ब्रह्मांड बनाने के लिए आप भी विचार करो, आपकी निद्रा ने किसके शादी की? कोई उसके शादी में कोई गया है? कहीं सुना है आपने निद्रा ने फलना से शादी की, ऐसा हमारा सपना पैदा किया है, ऐसा कुछ? तो पुरुष अंग छोए नहीं और जाए सब ब्रह्मांड। और सारा सपना का ब्रह्मांड इतना सुंदर बना देता है। तो ये निद्रा के बाद आप जाके देखिए तो उसका कोई पतिदेव है? निद्रा का पति है ही नहीं। अब कहाँ से बनाया, फिर नहीं बनाया ऐसी बात नहीं, ब्रह्मांड बनाया है और हमने देखा है। आधा अंतया को नहीं, आपको अभी तक, जन्म से अभी तक आपने निद्रा का कितने बार आपको असर किया है? कुछ उसका आदि अंत आपको मिला है? आधा न अंतया को, आपके निद्रा का कहीं आदि अंत है कहीं? और नहीं रूप रंग, कोई निद्रा का रूप बताइए, उसका रंग बताइए तो, रेखा कोई कुछ ऐसा मार्किंग किया हो दिखाइए तो निद्रा का है? आधा अंतया को नहीं रूप रंग तो नहीं है। तो क्या आपने ब्रह्मांड, सपना का ब्रह्मांड नहीं बनाया? निद्रा ने बनाएगी नहीं बनाई? बनाई। फिर निद्रा क्या क्या करती थी?
मैं एक बार दार्जिलिंग में एक जगह में शिविर करने गया था, मैं और एक महाराज दोनों। तो मैं दिन में क्लास कर रहा था और रात में वो कुछ एक सब्जेक्ट को कवर करते। तो रात का प्रोग्राम रखा उन्होंने 9 बजे के बाद, भोजन वोजन सब करके आएंगे। दिन में 4 बजे तक क्लास मैं करता हूँ और 4 बजे के बाद घर जाएंगे सब लोकल एरिया में। अब गांव है तो गौ को घास भोजन वोजन सब बच्चे सब को खिला करके सोने वाले बच्चे सो जाएंगे, चलने वाले चलेंगे। फिर मारा 1 घंटा के लिए 9 से 10 या 10:30 शाम को क्लास महाराज जी सलाह करके उन्होंने इस तरह रखा। और मुझे 9 बजे के बाद, और दिन भर तो क्लास वैसे भी, और मेरा एकदम चाइल्डहुड से ही मैं सुबह 3 बजे उठने को तैयार, उठता भी था 3 बजे सारा काम। लेकिन रात को 9 बजे के बाद या 9 से पहले पहले ही, आज तक भी वही है। सुबह मैं 3 साढ़े 3 में उठ जाता हूँ, लेकिन रात को 9 बजे के पश्चात बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी 10 बजे तक क्लास करना पड़ता है, करता हूँ। लेकिन कभी कभी सपना में सारा कर देता हूँ। बोलने की आदत है, विद्यार्थी पता चलता है, ये 2-4 बार रिपीट हो रहा है करके बोल। कभी कभी अपना ही बोलता हुआ मैं सपना में देखता हूँ। 9 बजे की बात बोल रहा हूँ। तो वहाँ गांव में बोला मैंने कि महाराज 9 बजे के बाद मुझे मत रखो ना, क्लास करो लेकिन मुझे मत बुलाओ ना स्टेज पे, मुझे बहुत मुश्किल पड़ रहा है 9 बजे के बाद मुझे। नहीं महाराज आपके बिना कहाँ कर गया। महाराज ऊपर स्टेज में बैठे, मैं भी बगल में बैठा। अब स्टेज लगभग 2 फीट हाइट में, मतलब एक पलंग के हिसाब से आप रखे। तो अब दोनों महाराज बैठे हुए और मुझे पता चल रहा है कि अब मुझे बहुत नींद सता रही है। तो नींद में मेरा ऐसा सता है तो कुछ इंद्रिया कोई मतलब पैर की अंगुलियाँ या पैर कुछ ऐसा हिलाते रहना चाहिए, तो वो सारा उसमें एकत्रित हो जाता है, इसलिए मेरा बॉडी इरेक्ट रहता है। या तो फिर हाथ ऐसा करते ही रहना चाहिए ऐसा। तो नींद में ऐसा करने से मेरा शरीर इरेक्ट रहता है और मैं नींद आए का आधा घंटा वो वहीं सो, किसी को पता ही नहीं चलेगा ऐसा। लेकिन सामने वाला क्या करेंगे, उनके प्रवचन थोड़ी सुनेंगे, सब मेरे हाथ को देखेंगे। 1 घंटे से महाराज ऐसे कर रहा है तो क्या बोलेंगे लोग, नहीं हंसेंगे। 1 घंटे से कैसे दिखता है विचार करिए। इसलिए हाथ आगे हलियाना और लास्ट में धोती से पैर ढक करके पैर को हिलाना पड़ेगा। वो भी हिला रहा, किसी को पता नहीं, लेकिन शरीर एकदम इरेक्ट है। वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद तो ध्यान से गिर ही गया है। सामने पूरे सामने में से बच्चे लगता है गुरु जी गिर गए, वो हंसने लगे। महाराज जी अकेले स्टेज में, मैं तो नीचे। लेकिन मज़ा की बात है कि मैं जोक्स करता रहता हूँ और क्लास में भी हंसाता रहता हूँ, तो दिन भर हंसते रहते। मैंने बोला जैसे मैं गिरा, नींद तो पता नहीं कितने किलोमीटर में भाग गया पता नहीं। पूरा उस समय नींद का स्पीड पर आवर लाखों किलोमीटर था। इतना फ्रेश हो गया कि उस समय मैंने बोला देखिए सुंदर साहब जी, इसीलिए मैं रात को तो मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ ना। प्रणाम करके मैं हंसते हुए कमरा तरफ चला गया। महाराज जी को बाय बाय कर दिया, हम प्रणाम महाराज हम चले करके। फिर दूसरे दिन से सुंदर साहब जी ने, महाराज जी आप मत आइए, बहुत मुश्किल, तो छुट्टी भी मिल गई अपनी। तो नींद क्या क्या कराती है, और उसका न माँ है न बाप है न क्या। तो बोले 5 नंबर तो अंग न इंद्री तेज न ज्योत। अंग न इंद्री, निंद्रा का कोई अंग देखा है, इंद्रिय देखा है? तो लेकिन सारा आपका सपना का ब्रह्मांड किससे बना है इसमें? बोलते हैं निंद्रा ने बनाया, तो निंद्रा का हाथ तो दिखता नहीं है। तेज, निंद्रा में कोई तेज उजाला है कुछ, इसका टॉर्च लाइट कहीं देखा है? लेकिन सपना में इतना उजाला है। बोलते हैं लोग एक इतना उजाला था आप सामने में थे, बोलते हैं। लेकिन अगर निंद्रा के पास जाकर देखें तेज न ज्योत, ऐसे आप अलेखा। इसके विषय में क्या लिखें, निंद्रा के विषय में क्या लिखें करके कोई लिखने, वैसे तो कलम अनुभव है, लिखता नहीं है, क्या लिखे इसके विषय में? जल जिमी न तेज वाय न सोहम शब्द आकाश। और तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। सुबह साल जिस तरह से आज चौपाई नंबर 5, मैंने कल चौपाई नंबर 10 तक किया था। एक बार आप लोगों के दिमाग में फेमिलियर बना, उसके बाद मैंने चौपाई को 110 बार पढ़ने को बोला था आपको, दिन भर पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी।
10 नंबर चौपाई, 10 चौपाई अगर 100 बार पढ़ेंगे तो 1000 चौपाई होता है, टोटल 1000 चौपाई होता है। आपने 1000 चौपाई पढ़ने की आदत थी घर में, तो कल मैंने बोला था आपको कि 1000 चौपाई का हिसाब होता है, आप 100 बार इसी को पढ़ो, ये 10 चौपाई को 100 बार पढ़ो बोला था। तो इसीलिए थोड़ा सा फेमिलियर हो गए, इसीलिए मैं थोड़ा डेप्थ में आ गया कि मैंने आज उदाहरण दिया हूँ खाली आपको कि यही चौपाई को आपके निंद्रा में घटा करके दिखा रहा हूँ। अब उसी को फिर मैं आपको कल मोह में घटा करके दिखाऊंगा, मोह शब्द में, जिसको अंगना इंद्रिय गुना हुआ है, लेकिन उसका असर होता है, मतलब वो कार्य करके दिखाता है। उसी को फिर आपको निराकार शब्द में घटा के देखता हूँ। निराकार स्वयं, लेकिन आकार पैदा है। तो निंद्रा का कुछ आकार है नहीं ना, निंद्रा का आकार नहीं ना, तो निंद्रा का आकार नहीं, फिर साकार शिष्य कैसे बनाई? हमें तो लॉजिक है नहीं, साकार से साकार आता है, ऐसा था। लेकिन निंद्रा ने निंद्रा का आकार नहीं, लेकिन साकार बनाया तो हो रहा है। लेकिन निराकार है, साकार बनाए, लेकिन निराकार जो है वो किसके, निराकार निंद्रा किसके ऊपर आया? ये कटोरी के ऊपर तो निंद्रा नहीं आती है, कभी सुना नहीं है। आया तो चेतन के ऊपर आया। फिर बोलते हैं ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सृष्टि हुई बोलते हैं। तो ब्रह्म से सृष्टि हुई तो ब्रह्म निंद्रा है? तो स्वप्न की सृष्टि ब्रह्म से कैसे हुआ? फिर नहीं, ब्रह्म से मतलब ब्रह्म से हुआ तो फिर हाँ ब्रह्म से मानते हैं। हाँ, तो ब्रह्म का तो आकार है, ठीक है आकार है, तो आकारवान ब्रह्म ब्रह्म मतलब तो ब्रह्म तो प्रकाश है, तो प्रकाश के ऊपर निंद्रा अज्ञान कैसे आया? मोह कैसे हुआ फिर ब्रह्म? तो ब्रह्म को मोह हुए बिना तो फिर कैसे सृष्टि बड़ी नारायण? हाँ, ये भी बात तो, अगर आप ही न हो, आपका शरीर ही नहीं हो, आपका स्वरूप ही नहीं हो, तो निंद्रा कहाँ आई जाएगी? टेबल में, तो टेबल सपना देखता है। तो ब्रह्म जड़ है, आप जड़ हो, तो निंद्रा अटैक करे तो चेतन के ऊपर करेगी, इसलिए तो सपना देख रहे हो आप। तो सृष्टि करता जड़ थोड़ी है, सृष्टि करता ब्रह्म है, तो उसके ऊपर निंद्रा कैसे आई? अज्ञान कैसे है उसके ऊपर? जोलो संशय ना मिटे साधु तोलो होता है। मुझे इसके जवाब दीजिए, हे वेदांती संतों महंतों, तुम पाए अनुभव सार। आप तो अनुभव सार लेकर बैठे हो, बताओ। तो कल सुंदर साहब जी इसी तरह 5 से 7 से 10 तक पहुंचूंगा, फिर परसों फिर 1 नंबर से शुरू करूंगा। महाराज तबले आप ये किरंतन को 4 साल लगाओगे क्या? 4 साल 5 साल अब क्या लगेगा, देखते हैं कितना लगेगा। महाराज कब बानी पूरा करें? हम ठेका थोड़ी देखा है कि बानी पूरा करना ही करके। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो पड़ी आगे निशा उसमें बिताना। सर परमनाम में गलती हो गई, नहीं देखने बोले थे, देखेंगे नहीं, देखिए माया यही तो देखने का है। आदांत या को नहीं, अरे कल ही तो 10 दोहराए थे, तो आज भी यही दोहराएंगे। 5 दोहराएंगे तो कहाँ से, कम 10 तो दोहराओ। आज सुंदर साथ 110 बार पढ़े हैं, तो वही बताओ, वही 110 बार पढ़े हैं ना सुंदर साथ जी, तो हाँ कम से कम 110 में 10वां तो ये है ना, हो जाए। तेज तिमिर या में फिरे, रवि शशि तारे नाथीर, शेष नाग कर ब्रह्मांड, ले धर्यो वाके शीर, ले धर्यो वाके शीर, ले धर्यो वाके शीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आप 2 मिनट पहले आए होंगे और लास्ट चौपाई दोहराया थे, कल भी यही दोहराया थे, आज भी यही दोहराया, कन्फ्यूज में ऐसे दोहराया, 4 दिन दोहराया था।